तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। एंड कल के आई एम सो सॉरी क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी कल। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले पार्ट में आपने क्या देखा? पिछले पार्ट में हमने देखा कि अन्य और भाव्या जो है वो ट्रैकिंग पे गए थे। वहाँ अन्य ने थोड़ा सा भाव्या के साथ कुछ मजाक कर दिया था, तो भाव्या ने उसे एक थप्पड़ लगाया था। हाँ, और हक भी किया था बाद में। भाई केयर करती है बंदी। उसके बाद ये लोग घर आए थे तो अन्य गुस्से में थी। वो माई को कॉल करके बोलती है कि कहाँ है तू, मुझे इस नंबर के डिटेल्स चाहिए। भाभी वो सोचती है कि अगर मैंने कुछ बोला तो पक्का मेरे ऊपर गिरेगा, मैं सो जाती हूँ। इतना बोल के वो सोने लगती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लगभग भाव्या को लेटे लेटे 15 से 20 मिनट हो गया था। हाँ, उसे नींद तो नहीं आ रही थी, बट वो ऐसा प्रिटेंड नहीं कर रही थी कि वो लेटी ही थी। रूम के आधे लाइट्स ऑफ थे एंड डिम लाइट्स चल रहे थे। अन्य जो है बस बैठी थी और अपने पैर को बार बार टप टप कर रही थी और अपने फ़ोन को बार बार चेक कर रही थी। तभी आधे घंटे बाद एक नोटिफिकेशन आता है उसके फ़ोन में। अब जैसे नोटिफिकेशन आता है वो खड़ी हो जाती है और विंडो के पास जाके खड़ी हो जाती है और वो अपने फ़ोन को देखने लगती है। अब जैसे फ़ोन को देखती है तो वहाँ विंडो के पास एक टेबल रखा हुआ था, ठीक है। सडनली वो क्या करती है, उस टेबल में एक फ्लावर बास था, उसमें अपना हाथ मारती एकदम तेज। और जैसे अपना हाथ मारती है और कुछ ग्लासेस भी रखे थे, उसमें हाथ मारने के बाद जो फ़ोन को नीचे फेंकती है एकदम। तो फ़ोन तो वहीं पर ख़त्म, सत्यानाश उसका एकदम टूट जाता है। अब जैसे वो विंडो में जो फ्लावर बाज था वो गिरने का आवाज़ आता है तो भाव्या उठ जाती है अचानक से। क्या क्या हो गया बोल के तो देखती है कि फ्लावर बाज है वो टूट चुका है, डान्या के हाथ में लग चुके हैं, ब्लीडिंग हो रही है। तो भाव्या उठती है, लाइट ऑन करती बोलती है, अन्या क्या क्या हो गया आपको, ये क्या कर रहे हो आप। तो अन्या भाई बहुत गुस्से में थी, उसकी आंखें एकदम रेड। बोलती है देखिए भाव्या, ये आपका मैटर नहीं है, आप जाइए और रेस्ट कीजिए। एंड आई एम सॉरी मेरी सबकी नींद डिस्टर्ब हुई। इतना बोलने के बाद वो है मैं बस खड़ी हुई थी, एकदम बाहर को देखी। तो भाई बोलती अन्या देखिए इसमें मैटर वाली बात नहीं है, आपके हाथ में लगा हुआ है, दिखाइए। इतना बोल के उसका हाथ पकड़ लेती। भाभी बोलती अन्या देखिए इसमें पट्टी करना पड़ेगा, चोट थोड़ा गहरा लग रहा है, सो प्लीज़ चलिए आप बैठिए। तो अन्या जो अपना हाथ झटक देती है, मिस भाव्या मैंने आपको क्या बोला, ये आपका मैटर नहीं है, तो आप इससे दूर रहिए। आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है। इतना बोल के उसी तरफ गुस्से से देख रही थी और बोल रही थी। भाभी बोलती देखिए देखिए अन्या, मैं मेरा मैटर नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आपसे कुछ पूछ भी नहीं रही, बट प्लीज़ आप पहले इसमें पट्टी कर लीजिए। तो अन्या जो है अपना हाथ एकदम से झटक देती। भाव्या मैंने क्या बोला आपको, समझ नहीं आ रहा है क्या? क्यों मेरे बार बार करीब आने की कोशिश कर रही हैं? जब मैंने एक बार मना कर दिया है तो क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? मेरा हाथ है ना, मेरे हाथ में चोट है ना, आपको क्या तकलीफ़ हो रही है, क्या इशू है आपको? भाभी बोलती देखिए अन्य आप ज़्यादा बोल रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहे हैं। हाँ, मैं आपकी बात सुन रही हूँ, इसका क्या मतलब है? और आप एकदम शांत रहिए और बैठिए। अन्य भी भाई नहीं बैठना है मुझे, क्या कर लेंगे आप? अन्य बहुत हो गया, चलिए। इतना बोल के उसको बंदी को ज़बरदस्ती खींचते हुए लाते हुए बस बेड में बैठाती है। अब उसको पता नहीं था घर पे फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है, तो इधर उधर ड्रॉल चेक करने लगती है। अन्य बस बैठी हुई थी, अपने हाथ की तरफ देखी थी, कुछ कुछ जो कांच के टुकड़े थे उसके हाथ में लगे हुए थे, उसको खींच के निकालती है। तो भाई दर्द तो हो गई। तो अन्य बोलती आउच। तो भव्य उसकी तरफ देखती, देखिए क्या क्या कर रही हैं अन्य आप, क्या हो गया है आपको, क्यों इतना गुस्से में? ये सब क्या है? अन्य उसकी तरफ देखती है। हाँ, अन्य की आंखें थोड़ी सी नम लग रही थी। तो भव्य जो है वो फर्स्ट एड बॉक्स उसको मिल ही नहीं रहा था, पर साइड में कॉटन दिखता है उसको ड्रॉल के अंदर, और थोड़े से डेटॉल टाइप्स कुछ थे। वो आती है, वो वहीं पर नीचे बैठती है अपनी नीज पे और आन्या के हाथ को क्लीन करने लगती है। आन्या बस भाव्या को देख रही थी। बोलती भाव्या आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, ना आप मेरी कोई पर्सनल सेक्रेटरी हैं, ना आप मेरी कोई सर्वेंट है जो आप ये सब कर रही हैं। भाव्या कुछ भी नहीं बोलती है, वो सिर्फ अपना कर रही जाती है। आन्या को जलन तो हो रहा था, बट वो कुछ रिएक्शन नहीं। अब जैसे पट्टी होता है उसके बाद थोड़ा क्लीन करती है। 2-3 कांच के टुकड़े अभी भी लगे होते हैं उसकी हथेली पे, उसको निकालती है और वो जो है एक पट्टी लेके आती है और उसको थोड़ा सा कवर कर देती है, ठीक है, कुछ ऑइलमेंट टाइप्स लगा के। तब अनु बोलती, अनु भाव्या की तरफ देख रही थी। भाव्या बोलती हो गया, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। इतना बोलने के बाद जो है उठती है और कांच क्योंकि फैल चुके थे टूटने से, जाती है वो सारे कांच के टुकड़े उठाती है और उसको पेपर में रैप करके ऊपर डस्टबिन था उसमें डाल देती है और आके अपने बेड पर बैठ जाती है। अन्य गहरी सांस लेती बोलती देखिए भाव्या, मैं आपसे रूड बिहेव नहीं करना चाह रही थी, ठीक है, बट आपको क्या है? मुझे लगा है मेरी चोट है, मेरी प्रॉब्लम है, आपको क्या तकलीफ़ है इससे? जब मैंने आपको एक बार बोल दिया कि ठीक है हम दोस्त हैं, तो हम दोस्त के नाते जो है रह रहे हैं ना एक साथ, तो आपको क्या होता है? आप क्यों मेरे बार बार करीब आती हैं? चोट मुझे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? क्यों आप मेरे मैटर में बोलती हैं? भाई बोलती देखिए अन्य, अगर वो आपकी जगह कोई और होता ना तो भी मैं उसके लिए ऐसा ही केयर करती।
ठीक है, तो आप अपने मन से गलतफ़हमी निकालें कि आप मेरे लिए कोई स्पेशल पर्सन है, ओके। और ये रात में सब क्या तमाशा है आपको? क्या क्या साबित करना चाहती हैं? फ्लावर वास तोड़ दिया, फ़ोन तोड़ दिया, फ़ोन का हालत देखा है आपने? क्या क्या साबित करना चाहती हैं आप सब करके? ठीक है, गुस्सा है, किसी बात से हर्ट हैं, बताइए। सामने वाले से जिससे हर्ट है उससे बात कीजिए। क्या क्या प्रॉब्लम है? तो अन्या शांत वो भाव्या की तरफ देखती है। भाव्या बोलती है, अब बोलेंगे आप? क्या तकलीफ़ है आपको? बताएंगे मुझे? जब देखो मेरे पास मत आओ, ये मत करो। अरे मैं कौन सा आपके पास आ रही हूँ? कौन सा मैं आपके पास आके आपको इतना बोलने के बाद भाव्या शांत रहती है। अन्य उसकी तरफ देखती है, आपको कुछ नहीं, मुझे अपनी लिमिट्स पता है। आपको बार बार ये चीज़ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। एंड हाँ, आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए मुझे, मैं अपने घर चले जाती हूँ कल ही। मैंने बोलती, मैंने ऐसा नहीं बोला, मेरी मॉम को पता चला तो काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाएंगी। तो ठीक है ना, मैं हूँ ना अपने लिमिट्स पे, आप अपने लिमिट्स पे रहिए ना। आपको प्रॉब्लम है तो मैंने तो बोला था कि आप मुझसे मत बात कीजिए, तो आप क्यों मुझसे बात कर रही हैं? मैंने आपको फोर्स किया मुझसे बात करने के लिए? मैंने आपको बोला कि ठीक है, आपको मुझसे बात नहीं करना, मत कीजिए। मैंने बोलती, देखिए भाव्या, तभी जो है भाव्या के फ़ोन पे रिंग होने लगते हैं। भाव्या देखती है, माही का नंबर था, तो भाभी उठाती है, हेलो। तो वो विंडो के पास चली जाती है, बोलती है, हाँ जी बोलिए। तो माही बोलती है, भाव्या अन्य ठीक है ना? तो भाव्या थोड़ा सा सॉफ्ट होती है, वो बोलती है, क्यों, क्या हुआ? बोलती है, नहीं वो एक्चुअली उसकी जो, आई एम सॉरी मैं आपको बता रही हूँ, बट उसकी जो गर्लफ्रेंड है अवनी, वो उसके साथ थोड़ा सा अन्य का बहस हो गया। अन्य ने उसके कुछ डिटेल्स निकालने बोले थे, मैंने उसको निकाल के दिए, तो उसको कुछ, अब मैं आपको सारी चीज़ें बाद में डिटेल्स बताऊँगी, बट देखिए वो थोड़ा हर्ट है। क्या प्लीज़, फ़ोन नहीं लग रहा है उसका, ऑफ आ रहा है। हाँ, उन्होंने गुस्से में अपना फ़ोन तोड़ दिया है। उठ, फ़ोन तोड़ दिया है मतलब? हाँ, गुस्से में थी, फ़ोन तोड़ दिया और कुछ नहीं, और बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं के साथ बैठी हूँ। प्लीज़ यार संभाल लेना उसको, प्लीज़। हाँ वही कर रही हूँ, ठीक है संभाल लेना, एंड कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कॉल मी, ओके। ठीक है, इतना बोले बाद कॉल कट जाता है। भाव्या जाती है, देखती है अन्य की आँखें एकदम भरी हुई थी, ऐसा था कि कभी भी बंदी रो सकती है, ऐसा वाला सिचुएशन। तो भाव्या एक गहरी सांस लेती बोलती, देखिए अन्य, क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है? अन्य उसकी तरफ देखती है और बोलती है, नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्या प्रॉब्लम होगा? तो जो है भाव्या थोड़ा सा उसके करीब खिसकती है, क्योंकि एक ही बेड पे बैठे हुए थे, थोड़ा दूर से डिस्टेंस है, तो थोड़ा सा उसके करीब खिसकती है, उसके एक हाथ पे हाथ रखती है। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? हम दोस्त हैं ना, आप शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, मैं जज नहीं करूँगी, डोंट वरी। एंड आप ऐसा समझिए कि आप मुझे अभी बता रहे हैं, मुझे सुबह तक कुछ याद नहीं रहेगा। सो टेल मी, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। अन्य तो बंदी तो इमोशनल थी यार, और जब आप इमोशनल हो तो आपको इतने प्यार से कोई पूछने वाला हो तो बताने का इच्छा होता है, तो वो भी थोड़ी सी पिघल जाती है। वो भाव्या को हक कर लेती है, भाव्या शॉक्ड, और थोड़ा सा उसकी आंखों में आंसू, बोलती है, यार मैं अवनी, यार भाव्या अवनी। तो जो भाव्या बोलती, अवनी अवनी क्या क्या हुआ, उनसे आपसे कब बात हुआ? तो अने बोलती, हाँ बात बात तो हुआ, बट वो बोल रही है कि रिलेशनशिप ख़त्म करते हैं। तो भाई बोलती है, क्यों? वो बोल रही है कि उसका वो इतना बोल के थोड़ा सा रोने लगती है। तो अन्य जो है वो थोड़ा सा बोल नहीं पा रही थी, सीवर कर रही थी, उसके हाथ पैर थोड़े से कांप रहे थे। तो भाभी जो उसको और टाइट करती है और बोलती है, ठीक है रिलैक्स, वैसा कुछ नहीं करेगी, आप उनसे अभी रिलैक्स रहिए, आप उनसे कल बात कीजिएगा, ठीक है, प्यार से भी आप शांत रहिए। इतना बोलने के बाद उसको थोड़ा शांत कराती है। बट अन्य तो भाई उसका हालत ख़राब, क्योंकि अब किसी को सच्चे दिल से जाओ और बंदा ऐसा बोले तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में थी वो अन्य। तो भाभी बोलती है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा रेस्ट कर लो। तो आने बोलती, नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे बात नहीं की, तो अगर उसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा यार? मैं तो जी नहीं पाऊँगी यार उसके बिना। तो भाव्य जैसे सुनती है, वो अन्य की तरफ देखती है। तो भाभी बोलती है, देखिए अन्य ऐसा नहीं बोलते, वो नहीं छोड़ेगी आपको, ठीक है ना, आप एक काम कीजिए, आप उनको यहाँ बुला लीजिए। तो अन्य उसकी तरफ देखती, बोलती बट वो नहीं आएगी। फिर भाभी बोलती, कोई बात नहीं, आप ट्राई कीजिए, देखिए। इतना बोलने के बाद जो है वो बोलती है, ठीक है आप लेट जाइए। इतना बोल के उसको अन्य को लेटा देती है। अन्य लेटी देती है, बट अभी भी उसको नींद नहीं आ रहा था। फिर बहुत मशक्क़त के बाद 1 से 1.5 घंटे बाद अन्य जो है सो जाती है। हाँ, भाभी अभी भी उसके सर को सहला रही थी। तो अब भाव्या है, वो इस सिचुएशन में क्या बोले, कहीं ना कहीं वो अन्य को पसंद करती थी, ठीक है। अन्य के
लिए भाव्या के मन में अन्य के लिए कुछ ना कुछ तो फीलिंग्स थी। बट जब सामने वाला बंदा इतना टूट चुके है, उसको किसी और पर्सन की नीड है, तो उस टाइम पे व्यक्ति अपना नीड नहीं देखता है कि मैं इसको पसंद करती हूँ नहीं, वो सामने वाला कोई देखता है कि वो खुश रहे। तो इस सिचुएशन में थी, उसको हर्ट तो हो रहा था, बट वो कर भी क्या सकती थी, है ना। अब देखते देखते समय बीतते जाता है तो भाव्या तो सोई नहीं थी, क्योंकि वो आन्या के फेस को ही देख रही थी और बस उसके सर को सहला रही थी। अब 3 से 4 घंटे बाद आन्या नींद में ही, अवनी प्लीज़, अवनी अवनी नहीं, अवनी तुम मुझे नहीं छोड़ सकती यार, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ अवनी, यही सब वो नींद में बोले जा रही थी। भाव्या जो है वो सिर्फ एकटक आन्या की तरफ देखती है और जो है उसके पास लेटते उसको हक कर लेती है। तो अब आन्या तो नींद में, उसको थोड़ी पता कि भाव्या ने हक किया कि अवनी ने हक किया, उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसे अवनी ने हक किया है। वो बंदी नींद में उसको और टाइट हक करके सो जाती है। ये रात ऐसे ही निकल जाता है। हाँ, भाव्या आन्या के उठने से पहले उठ चुकी थी, क्योंकि अगर आन्या उसको इस पोजीशन में देखे तो शायद उसे अच्छा नहीं लगे या जो भी उसको बुरा लग सकता है। ऐसा फ्रेश होकर नीचे जाती है। आन्या अभी तक नहीं जगी हुई थी, तो भाव्या नीचे जाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है। हाँ, आज प्रेरणा का थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, तो वो अपने कमरे में थी, तो सारा चीज़ भाव्या ही बनाती है। सबको चाय वाय देने के बाद जो है वो लगभग 1.5 घंटे बाद ऊपर आती है। हाँ, उसने एक ब्लैक कॉफ़ी लेके आई थी। अब वो आन्या के पास बैठती उठाती है, आन्या उठिए। तो आन्या जो है लगभग 4 से 5 मिनट बाद उठती है, बोलती है क्या हो गया, बोलती है उठिए, रेडी नहीं होना है क्या, देखिए 10:30 बज चुके हैं। तो आन्या भी टाइम देखती है, हाँ 10:30, शिट लेट हो गया ना, इतना बोल के उठने लगती। तो अपने जिस हाथ पे लगा तो उसी हाथ पे प्रेशर दे रही थी। तो भाभी बोलती आराम से, तो आन्या बोलती क्या हो गया, तो बोलती ये लगा है। तब उसे एहसास होता है, हाँ अब उसे धीरे धीरे पेन हो रहा था। तो आन्या बोलती ओके 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 ओके, मैं ठीक हूँ, रिलैक्स ओके। इतना बोलने के बाद उठती, वॉशरूम जाती है, फ्रेश होकर आती है। भाभी उसकी तरफ ब्लैक कॉफ़ी सामने करती है, ये आपकी कॉफ़ी। आन्या ले लेती है, नॉर्मली कुछ नहीं बोलती है। तो आन्या जो है बोलती है, आई एम सॉरी भाव्या कल नाइट के रूड बिहेवियर के लिए, बट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, सो प्लीज़ आई एम सॉरी। पहले बोलते इट्स ओके, मैं नहीं चाह रही कि आप मुझसे एक्सप्लेन भी करो, आपको जो ठीक लगे आप वो कीजिए। एंड हाँ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड पार्टनर जो भी वो कभी भी आना चाहे तो आ सकती है, मुझे उससे कोई इशू नहीं है। आने बोलती हूँ आपको इशू होना भी नहीं चाहिए, मैंने सब चीज़ क्लियर कर दी है। भाव्या शांत। फिर उसके बाद नीचे सब आ जाता है, अन्या भाव्या नीचे आओ बेटा। अन्या की मॉम बुला रही थी, दोनों नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद अन्या की मॉम बोलती है कि पास वाले में एक मार्केट है, वहाँ चले जाओ, प्रेरणा के लिए, प्रेरणा को कुछ सामान लेना है तो तुम दोनों भी घूम के आ जाओ। इतना बोलने के बाद तो पहले भाव्या तो मना करती कि नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगी, प्रेरणा भाभी और अन्या को जाने। तो अन्या बोलती क्यों, तुमको भी कुछ नहीं लेना है क्या, कुछ ज़रूरत होगा चलो। इतना बोलने के बाद फिर लोग कमरे में जाते हैं, रेडी वेडी होने लगते हैं, फिर निकलते हैं लोग, ठीक है। प्रेरणा, शानू, मानव नहीं गया था, मानव की कुछ मीटिंग चल रही थी तो घर से वही अटेंड कर रहा था। ये सारे जो अब ये लोग जो है लगभग 35 मिनट के बाद पहुंचते हैं मार्केट। हाँ, ना ज़्यादा बड़ा था ज़्यादा छोटा था, बट ऐसा था कि आपको आपकी ज़रूरत की हर एक सामान वहाँ मिल सकती है, ठीक है। जो जितनी चीज़ गांव में यूज़ होते हैं, कपड़े की दुकान थे एंड राशन दुकान एंड बहुत कुछ, मतलब बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहुँचते हैं तो प्रेरणा बोलती है अन्या मुझे कुछ लेना है तो तुम लोग आना, मैं सानू को लेके जा रही हूँ। इतना बोल के ताने बोलती भाभी मैं अन्या गाड़ी पार्क कर लो और आराम से हो ना, मैं ये इधर पास में हूँ, अगर ज़्यादा बात कॉल कर लेना। भाभी ठीक है, ध्यान रखना, और सानू का भी ठीक है। इतना बोलने के बाद प्रेरणा थोड़ा आगे निकल जाती है, उसको कुछ कुछ अपने सामान खरीदने थे, वो सारी चीज़ें खरीदने के लिए। भाभी भी उतरती है और अन्या की तरफ देखती, बोलती है चलें। तो अन्या गाड़ी पार्क कर चुकी थी, बोलती है चलो आपको कुछ लेना है। भाई बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं लेना, अगर मुझे कुछ लेना हो तो मैं ले लूँगी। इतना बोलने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये आगे बढ़ रहे थे तो प्रेरणा जो है बहुत सारी चीज़ें ले रही थी, ठीक है। उसको बहुत सारी कुछ कुछ अपने पर्सनल चीज़ें थी भाई, वो सारे लेने होते हैं। और कुछ ग्रॉसरी शॉप में जाके वहाँ, और सानू के लिए भी कुछ कुछ लेती है, बच्ची है तो उसका जो भी सामान थे ख़त्म हो गए थे सारी चीज़, ठीक है। अब अन्या जो है वो रुकती है दुकान पे, कुछ देख रही थी। तभी पास पे थोड़ा सा एक ज्वेलरी शॉप टाइप था, ठीक है। वहाँ पास जो भाव्या है वो जाती है, भाव्या का नज़र पड़ता है वहाँ पास, तो वो जाती है। तो उस वहाँ पास ना पायल के बहुत सारे कलेक्शंस थे, और भाव्या को ना पायल पहनना बहुत अच्छे लगते था। उसने भी पहने नहीं थे, बट उसको पसंद था बचपन से, ठीक है। उसको बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन लगते हैं, उसमें से अन्या भी उसके पीछे आती है क्या ले रही है करके। अन्या बाहर खड़ी थी जस्ट, और क्योंकि स्टॉल जो है बाहर में ही लगा हुआ था, तो खड़ी हुई थी और देख रही थी। तो वहाँ 2-3 पायल के कलेक्शन थे। भाई पूछती भैया कुछ और अच्छा सा कलेक्शन, तो बोलते मैम आप अंदर जाके देख लीजिए। तो शॉप के अंदर जाती है, तो अन्या भी अंदर जाती है भाव्या के पीछे पीछे।
तो भव्या 2-3 पायल पसंद करती है, ठीक है, उसको काफ़ी प्यारे लगते हैं, 2 पायल पसंद करती है एंड एक अपने लिए नोज़ पिन होता है ना, उसको नोज़ पिन पहनना पसंद था, वो नोज़ पिन पहनती थी, तो एक नोज़ पिन पसंद करती है। अब जैसे बोलती है भैया इसको प्लीज़ बिल बना दीजिए, इतना बोलने के बाद जो है वो फ़ोन निकालती है भैया ऑनलाइन, तो वहाँ जो है भाई हर एरिया में ऑनलाइन चले ज़रूरी नहीं है, तो मैंने पहले बताया वो गाँव का भी गाँव वाला गाँव है भाई। तो बोलता है मैडम ये छोटा सा गाँव है, कस्बा है, तो यहाँ पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है। एक लड़का था, बोलता है यहाँ पास ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है मैडम, ओनली कैश। तो भाई बोलती है बट मैं तो अपना पर्स लाई ही नहीं। अच्छा देखिए ना भैया हो जाएगा तो प्लीज़। तो बोलते हैं नहीं मैडम यहाँ पास ऑनलाइन नहीं होता है। तो भाभी बोलती है ठीक है इट्स ओके, आप वापस रख दीजिए इसको। इतना बोल के उसका फेस लताने बोलती है मैं दे देती हूँ ना, मेरे पास कैश है। भाई बोलती है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इसकी आपको देने की, आप क्यों देंगे मेरे लिए, आपको क्यों करना है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं भैया प्लीज़ आप इसको रख दीजिए। इतना बोले बहुत भाभी निकल जाती है। वो बोलती है चलिए आपको चलना नहीं है क्या। भाभी का थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था क्योंकि पसंद की चीज़ें सामने रहते भी आप नहीं खरीद सकते हो, इसलिए उसको थोड़ा सा बुरा लग गया था। अन्या देखती बोलती है भैया दे दीजिए, पैक कर दीजिए दोनों सामान और कितना हुआ प्लीज़ बिल बना दीजिए। तो वो बिल बनाता है और अन्य उसको कैश देके वो सामान को, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं था, अपने पॉकेट में रख लेती है, ठीक। और वो आके बैठती है गाड़ी पे, क्योंकि प्रेरणा भी आ चुकी थी, लगभग ये लोग को 1 से 1.5 घंटा हो चुका था, तो प्रेरणा भी आ चुकी थी। तो ये लोग बैठते हैं और ये लोग घर की तरफ निकलते हैं। तो अन्य बोलती भाभी और कुछ चाहिए। तो बोलती हाँ अन्य वही और सामान चाहिए, चलो सारे शॉप में रुकना, इतना बोल के एक शॉप का नाम बताती है। तो अन्य रुकती है, उसकी भाभी जाती है, लगभग 15-20 मिनट बाद आती है। भाभी जो है बैठी हुई थी कार पर, बाहर देख रही थी। तो अन्य बोलती क्या हुआ भाभ्या। भाभी बोलती नहीं कुछ नहीं हुआ है वो। तो अन्य बोलती नहीं कुछ हुआ है तो बता दो। तो बोलती है वो एक्चुअली मेरे कॉलेज से नोटिफिकेशन आए हैं कि नेक्स्ट वीक्स मेरे से एग्ज़ाम है। तो अन्य बोलती है तो क्या हो गया, एग्ज़ाम है ना पढ़ाई करो। बट मैंने लगभग 1.5-2 महीने कॉलेज मिस कर दिया है, मुझे उसके नोट्स नहीं मिले, मेरी फ्रेंड है वो भी बाहर चली गई है एंड मुझे, छोड़िए आप ये सब बातें। प्रेरणा आ जाती है, अन्य भी इस टाइम पे कुछ नहीं बोलती है। लोग जो है जाते हैं गाड़ी पे बैठते हैं और गाड़ी पे बैठने के बाद घर निकल जाते हैं। हाँ घर जाने के बाद जो है मानव थोड़ी जल्दीबाजी में थे। अन्य सुनना क्या हुआ भाई, रिलैक्स आराम से। यार एक अर्जेंट फॉरेंस वाले जो क्लाइंट थे ना वो आने वाले थे यार, वो अर्जेंट कल ही आ रहे हैं एंड अगर उनको मना किया तो बिज़नेस बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो भाई क्या हुआ, रिलैक्स, देख यार ये तेरे से ही हैंडल हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट है तो तुझे निकलना पड़ेगा। तो अन्य की मॉम बोलती निकलना पड़ेगा कि क्या मतलब है, अन्य कैसे जा सकती है। मॉम प्लीज़ समझिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, मना नहीं कर सकती उनके फॉरेन से आ रहे हैं मॉम, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल गई तो फिर काफ़ी अच्छा होगा बिज़नेस के लिए। तो अन्य बोलती भाई रिलैक्स मैं निकलती हूँ, ठीक है मैं निकलती हूँ। इतना बोले बाद अपने कमरे जाती है, बैग पैक करने लगती है। तो भाव्या जो है बैठी थी, वो बोलती है मॉम मैं भी जाऊँ क्या, वो अकेले हो जाएंगे। उसकी मॉम बोलती हाँ बेटा मैं भी यही बोलने वाली, जा तू भी। तो भी जाती है। तो अन्य बोलती भाव्या आप मॉम लोग के साथ आ जाना, मैं जा रही हूँ। भाई बोलती नहीं मैं आपके साथ जाऊँगी। अन्य बोलती है कि भाभी बोलती नहीं बस मुझे जाना है, मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं तो मुझे पढ़ाई भी करनी है एंड मुझे जाना है। तो अन्य उस टाइम पे बहस करने की मूड पे नहीं थी, क्योंकि उसके भाई ने जैसे बताया उसको कुछ और बात हुआ था उसके भाई के साथ। तो बोलती चलिए ठीक है सामान पैक हो गया। तो भाभी बोलती बस 10 मिनट दीजिए। तो अन्य बोलती प्लीज़ थोड़ी जल्दी कीजिए। इतना बोलने के बाद जो है वो सामान पैक करती है। अन्य आती है अपनी, हाँ बोल सकते हैं ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी। तो अन्य आती है बैठती है और अपनी मॉम के पास जाती है, उनके पैर छूती है, उनको कहती है मॉम मैं निकल रही हूँ, आप लोग आराम से आइएगा, कोई टेंशन नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है भाई, मैं हैंडल कर लूँगी, सो डोंट वरी, ठीक है। तो स्काई बोलता है थैंक गॉड यार मुझे भरोसा है तेरे पर, प्लीज़ ध्यान रखना। इतना बोलने के बाद उसको हक करता है और वहाँ से बोलता है चल ठीक है ध्यान से जा। अब ये दोनों वहाँ से गाँव से निकल जाते हैं, ठीक है। अब शाम तो हो चुका था भाई, लगभग चलते 1.5-2 घंटा हो चुका था, ठीक है। अब शाम भी होने लगा था धीरे धीरे। भाभी बोलती अन्य रात हो रहा है। अन्य बोलती देखिए भाभ्या आई नो रात हो रहा है बट हम कहीं स्टे नहीं कर सकते, आई एम सॉरी बट मुझे अर्जेंट कल ऑफिस पहुंचना है, इसलिए मैं अभी कहीं रुक नहीं सकती। तो भाई बोलती ओके मैं स्टे करने को नहीं बोल रही हूँ बट थोड़ा ध्यान से ड्राइव कीजिए। तो ये लोग चल ही रहे थे, ठीक है। आप चलते थे, ये लोग आधा रास्ता क्रॉस कर चुके थे, एक ढाबा टाइप आता है। हाँ भाव्या, इस बीच भाव्या की आंखें थोड़ी सी लग चुकी थी। अन्य उसको देख रही थी बस शांति से और अपना ड्राइव कर रही थी। तो एक ढाबा टाइप आता है, अन्य उतरती है जाती है, एक चाय पीती है, चाय पीने के बाद बस गाड़ी पर टेक लगा खड़े हो जाती है। हाँ उसको नींद आ रही तो नींद भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अन्य जो है चाय पीते पीते अपने पॉकेट से एक बॉक्स निकालती है, बॉक्स इन द सेंस सिगरेट के बॉक्स। भाई बंदी ये भी लेके चलती है, ठीक है। निकालती है अपना सिगरेट बॉक्स और
अपना सिगरेट का बॉक्स निकालने के बाद वो लाइटर देख रही थी, क्योंकि उसके पास चलने के लिए लाइटर नहीं था। ठीक है, वो पॉकेट चेक करती है, बोलती है ओ शिट, घर में भूल के लगता है। इतना बोलने के बाद वो जो है वो जहाँ पर चाय पी रही थी जाती है, भैया कुछ लाइटर या माचिस में लगा क्या? मैडम लाइटर या माचिस, बट आप क्या करेंगे? आपके पास है तो आप दीजिए ना। अच्छा ठीक है मैडम, ले लीजिए, आप का इतना भड़क रही हैं। इतना बड़ी बात है, दुकानदार जो है लाइटर दे देते हैं। तो अन्य आती है, अपने कार के पास खड़े हो जाती है और उसको पैसे दे देती है, और आके वहाँ पास खड़े होके जस्ट वो जलाने ही वाली थी, ठीक है, सिगरेट को। तो भाभी आ जाती है, क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, क्या कर रही हूँ मैं? चाय पी रही हूँ। पीना है आपको? नहीं, वो तो मुझे दिख रहा है आप चाय पी रही हैं, बट ये चाय के साथ क्या पी रही है? अरे यार भाव्या कुछ नहीं, बस नींद आ रही थी, थोड़ा सा नींद को भगाने के लिए, और कुछ नहीं। बोलती है देखिए अन्या, मुझे सारी चीज़ पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूँ, आपको नहीं पसंद है तो? मुझे पसंद है, मैं करती हूँ जो भी हो, पर अभी आप मेरे साथ हैं तो आप ये नहीं कर सकते ना। हाँ आप ड्राइव करें, मुझे इसकी स्मेल बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत सिर दर्द होता है, सो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें मत कीजिए, क्योंकि आपको भी ड्राइव करना है, आप मेरे साथ अभी अंदर जाके बैठेंगे। अन्य बोलती है यार क्या प्रॉब्लम है इस लड़की की। इतना बोलने के बाद वो अपनी सिगरेट की बॉक्स जो है वो अंदर डालती है और रख लेती है। तो भव्य सोचती है ये स्मोकिंग भी करती, मतलब ये ड्रिंक भी करती होंगी क्या? बोलती है ओ शिट, कहाँ फंस गई मैं। इतना बोलने के बाद जो है अन्य चाय पीती, भाव्या से पूछती, भाभी बोलती नहीं मुझे मन नहीं है। इतना बोलने के बाद ये लोग जो दोनों जाके बैठते हैं, और अन्य बोलती भाव्या चलें? तो अन्य बोलती है, भाभी बोलती हूँ मैं कब से रेडी हूँ, चलिए। दोनों वहाँ से निकलते हैं, ठीक है, निकलते हैं, वहाँ से पहुँचते हैं भाई। अब सीधा हम लोग शिफ्ट करते हैं सुबह के सीन पे, ठीक है। ये लोग रास्ते पर थोड़े शांत, आधी नींद आधे कच्चे पक्के नींद में आए थे। अब सुबह के लगभग 5:30 बजे लोग पहुँचते हैं अपने घर। अब घर में जाते हैं तो सर्वेंट लोग देख के इतनी जल्दी कौन आ गया ये सब। तो अन्य अपने कमरे में जाती है, कमरे में जाने के सबसे पहले फ्रेश होती है, फ्रेश होने के बाद अपने लैपटॉप निकाल के बैठ जाती है। भाभी उसकी तरफ देखती है, सोचती है ये तो अभी इतना ड्राइव करके आई है, रात भर सोई नहीं और लैपटॉप लेके बैठ गई। तो भाभी वो जाती है, फ्रेश होती है, ड्रेस चेंज करती है। अन्य आपको कुछ चाहिए? यार भाभी प्लीज़ अगर एक ब्लैक कॉफ़ी दे दोगी तो। अच्छा ठीक है, उसके साथ और कुछ स्नैक्स? हाँ कुछ खाने का होगा तो, थोड़ा भूख भी लग रहा है। ठीक है मैगी चलेगा, आपको जो ठीक लगे प्लीज़। इतना बोलने के बाद भाभी जाती है, लगभग 20 मिनट बाद ऊपर आती है। उसने मैगी बनाई थी और ब्लैक कॉफ़ी, ये अन्य जो है उसको कंप्लीट करती है। हाँ भाव्या को लगा था कि अन्य कुछ बोलेगी कि मैगी अच्छा बना या नहीं बना, बट अन्य कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, वो जस्ट नॉर्मली खाती है, अपना काम करते करते। वो प्रेजेंटेशन बना रही थी, प्रेजेंटेशन रेडी करने का था। भाई सुनिए ना, वो मुझे उस फाइल भेजी ना उस वाली क्लाइंट की। अच्छा ठीक है, इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है, कोई क्लाइंट का नाम बताती है। अन्य जो है बोलती है देखिए भाव्या अब मुझे अर्जेंट निकलना पड़ेगा, क्योंकि अभी 8 बज चुके थे, अभी मुझे निकलना पड़ेगा, सो प्लीज़ मैं जा रही हूँ, एंड आप अपना ध्यान रखिए, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप भाई को या प्रेरणा को कॉल कर लीजिएगा, भाभी को, ठीक है। इतना बोलने के बाद अन्य निकल जाती। भाभी सोचती है अच्छा भाई को और भाभी को कॉल कर लूँ, ये तो बोल देते कि मेरा नंबर रख लो। भाव्या क्यों इससे उम्मीद लगा के रखी। इतना बोलने के बाद वो बंदी फिर हट हो जाती है। अब वो जो है बैठी हुई थी, अपने फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, तो वो अपने कमरे में जाती है। कमरे में जाने के बाद जो है वो देखती है तो उसके भाई सारे बुक्स उसके घर पे थे, यहाँ उसके कुछ बुक्स ही नहीं है, और जिस सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे उसको बुक्स खरीदना था। वो सोचती है किसको क्या करूँ, तभी वो सोचती है कि किसी को क्यों बोलना, क्यों तकलीफ़ देना, मैं खुद जाकर ले आती हूँ ना। इतना बोल के वो घर से बाहर निकलती है। अब घर से बाहर निकलती है तो सर्वेंट बोलते हैं मैम कहाँ जाना है, हम लेके चले? भाभी बोलती है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चले जाऊँगी। तो सर्वेंट बोलते हैं मैम हमें ऑर्डर दिया गया है कि आप कहीं भी जाएँ, हमें आपके साथ जाना है, सो मैम प्लीज़। तो भाई बोलती है ओके ठीक है चलिए, एक स्टेशनरी शॉप का नाम बताती है। अब वहाँ जाके लोग रुकते हैं, तो वहाँ जाके रुकने के बाद जो है भाभी अपने बुक्स लेती है, और बुक्स लेके जैसे ही वापस आ रही थी वो अन्या को देख लेती है एक कैफ़े में। अन्या एक कैफ़े में एक लड़की के साथ बैठी हुई थी। लड़की भाई थी तो काफ़ी सुंदर एंड हॉट एंड सेक्सी, काफ़ी अच्छी लग रही थी वो एकदम। भाव्या बोलती है भैया गाड़ी रोकना। ड्राइवर यस मैम। देख लेती है भाव्या उस लड़की को। अन्या जो है वो लड़की अन्या के थोड़े क्लोज होकर बात कर रही थी, एंड आमने सामने बैठे थे। लड़की अन्या के हाथ को होल्ड कर रही थी, अन्या थोड़े गुस्से में लग रही थी, बट अन्या कुछ बोल ही नहीं रही थी, बस बैठी थी, दूर से ऐसा दिख रहा था। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक। अब देखते हैं वो लड़की कौन है और अन्य के साथ कैफ़े में क्या कर रही है। तो कैसा लग रहा कहानी कमेंट करके जाना, ठीक है, कमेंट करके बताना। एंड कल के लिए आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा बिजी थी। चलिए बाय बाय, ठीक है, बताना स्टोरी कैसा लग रहा है।